है और उस समय में जो घटनाएं घटी उसका वर्णन है। उसमें खास करके 9वां अध्याय में हम दो प्रकार की पीड़ा को जो मनुष्य जाति के ऊपर में आने वाला है उसके बारे में हमने देखा। अधहा कुंड खुल गया और वहां से धुआं और टिड्डियाम निकले, और टिड्डियाम एक विचित्र जीवी के समान उसका आकार है। वे 5 महीने तक उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर के मोहर नहीं है सताया, काटे, और बिच्छू जैसे उनके जो पूंछ है, आमीन, उससे से काटने के कारण 5 महीने तक लोग सताए गए। वे पेल हो गए हैं, सूज गए हैं, दर्द जहरीला एक अनुभव लोगों के जीवन में आए। उस महान पीड़ा में लोग मरना चाहें, लेकिन 5 महीने तक परमेश्वर ने मृत्यु को कैंसल किया है। कोई 5 महीने तक नहीं मरा, जो पीड़ा सहन करता रहा करता रहा करता रहा। उस टिड्डी सेना को चलाने वाला एक नेता है, उसका नाम है अबदोन या अपोल्योन। इब्रानी भाषा में अबदोन और यूनानी भाषा में अपोल्योन। उसका अर्थ है विनाशकारी। विनाशकारी एक शैतानी दूत वो सेना को संभाल रहे थे। और उसके बाद 13वां वचन से लेकर के हम 21 वचन तक पढ़े, वहां पर एक दूसरी पीड़ा को हमने देखा है। वो भी एक स्पिरिचुअल फोर्स, अर्थात फिरात नदी, यूफ्रटीस नदी के तट पर बांधा हुआ 4 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि उसे खोल दे, और वो खोला गया है। और 4 स्वर्गदूत के नेतृत्व में 20 करोड़ जो दुष्टात्मा सेना जो घुड़सवार के रूप में निकले हैं, और उसके मुंह से धुआं, आग और गंधक निकले। और इसके कारण मनुष्य का 1/3 उस मरी से, अर्थात वायरस अटैक समान हुआ है। और उस बीमारी में मनुष्य में से 1/3 मर गए हैं। और ये 20 करोड़ शैतानी शक्ति के द्वारा मनुष्य में से 1/3 मर गए हैं। और उस इतना सब होने के बाद भी जो बाकी लोग हैं वो मन न फिराए, अपने कुकर्म करते रहे, वे खून टोना और व्यभिचार करते रहे। और उतना ही नहीं, वो मूर्तों की पूजा करते रहे। इस प्रकार मनुष्य अपने दिल को, जितनी वेदना पीड़ा होती है उतना उनके मन को कठोर बनाया। जैसे कि फिरौन राजा ने 9 पीड़ा होने के बाद भी अपने मन को कठोर रखा है, उसी प्रकार मनुष्य का दिल कठोर हो गया है। फिर हम देखते हैं 10वां अध्याय की ओर आएंगे। आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। कमन पढ़िए 10वां अध्याय 1 से लेकर के 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बाएं पृथ्वी पर रखा। यहाँ पर हम देखते हैं 10वां अध्याय। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक इंटरल्यूड, अंतराल है, अर्थात 7वां तुरही फूकने से पहले 6 और 7 तुरही के बीच में जो अंतराल है, वो अंतराल में जो घटना घटी है वो 9 और 10वां आयत में हमें पढ़ने को मिलता है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक और बड़ी स्वर्गदूत को जो बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। यूहन्ना दर्शन देख रहा है। यूहन्ना को स्वर्गीय पर्दा हटा करके स्वर्गीय बातों को यूहन्ना के सामने प्रकट किया है। और यूहन्ना देखता है एक बड़ा स्वर्गदूत है ना, शक्तिशाली स्वर्गदूत है। वो बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। और उसका क्या है? उसके सिर पर मेघ धनुष, उसका सिर पर मेघ धनुष, उसका मुंह सूर्य के समान, उसका मुंह सूर्य का समान, उसका पांव आग के खंभे के समान, उसके पांव आग के खंभे के समान। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक, उसके हाथ में एक छोटी सी, बड़ा शक्तिशाली स्वर्गदूत है, उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक। उसने अपने दाहिना पांव समुद्र पर, बायां पांव पृथ्वी पर रखा। दाहिना पांव समुद्र पर, बायां पांव पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी और जमीन के ऊपर में पांव रख करके एक शक्तिशाली स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए यूहन्ना देखता है। उसके सिर के ऊपर मेघ धनुष और वो बादल ओढ़े हुए और उसका मुंह सूर्य का समान, इस प्रकार के आकार है। उसके पांव जो है आग के खंभे के समान है। ये
एक स्वर्गदूत उतरा है, वहां लिखा है स्वर्गदूत उतरा है, लेकिन ये स्वर्गदूत कौन है, इसके बारे में दो अभिप्राय यानी दो विचार है। कोई कहता है वो एक चुने हुए सामर्थी स्वर्गदूत है, जो बाइबल में अनेक जगह पर एक स्पेशल स्वर्गदूत के बारे में बताया है। दानियल के पुस्तक में भी एक सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत के बारे में बताया है। इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई स्वर्गदूत होगा जो यूहन्ना को दर्शाया गया है ये छोटी पुस्तक लेकर के, और ये साधारण स्वर्गदूत है, एक स्पेशल स्वर्गदूत है। लेकिन दूसरा ओपिनियन यह है कि ये स्वर्गदूत और कोई नहीं बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। सो ये दो विचार है। कोई बोलता है ये स्वर्गदूत लिखा है इसलिए स्वर्गदूतों में से कोई शक्तिशाली स्वर्गदूत है। दूसरा कहता है स्वर्गदूत लिखा जरूर है लेकिन ये यीशु मसीह स्वयं है। कारण इसका जो स्वर्गदूत का रूप, लक्षण, स्वभाव देखते समय हमें ऐसा लगता है कि ये स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। इट शुड बी अ डिवाइन पर्सन, एक दैवीय व्यक्ति होना चाहिए। ओके, कारण क्या है, वो बादल ओढ़े हुए, बाइबल में बादल को ओढ़े हुए परमेश्वर को दिखाई देता है। भजन संहिता में हम पढ़ सकते हैं बादल ओढ़े हुए। ओके, और मेघ धनुष, सिर पर मेघ धनुष, मेघ धनुष जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो समझौता है उसका एक प्रतीक है, कवेनेंट है। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधा नूह के समय पर, तब मेघ धनुष दिखाई दिया। सो परमेश्वर का कार्य है मेघ धनुष। इसके लिए इसका मतलब है कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर स्वयं है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरा, उसका मुंह जो है सूर्य का सा, सूर्य के समान तेजो में, और ये सूरज के समान तेजो में स्थिति जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। कारण यीशु मसीह का चेहरा ऐसा उजला प्रकाशमान होते हुए हम वचन में कई जगह में पढ़ते हैं। सो रूपांतर पर्वत के ऊपर में यीशु का चेहरा तेजोमय हो गया, पतरस और यूहन्ना ने देखा। ओके, सो प्रकाश उसके चेहरे में से निकलता है। पौलुस उस प्रकाश देख करके दमिश्क के फाटक पर गिरकर अंधा हो गया है, हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। इसका मतलब है ये सूर्य का सा प्रकाश चेहरे में, मुंह में लेकर चलने वाला स्वर्गदूत और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपके स्वर्गदूत को भी प्रकाश है, स्वर्गदूत जहां जहां उतरा वहां पर प्रकाश चमकी, वो बात अलग है। पतरस को बचाने के लिए स्वर्गदूत आया, वहां पर भी प्रकाश चमकी। और यीशु मसीह के कब्र के पास एक स्वर्गदूत उतराया, वहां पर भी प्रकाश चमकी। सो प्रकाश चमकी, लेकिन सूर्य के साथ तुलना करके बताया है स्वर्गदूत में प्रकाश है, प्रकाशवाही है। ओके, तेजोमय स्वर्गदूत ऐसा भी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये सूर्य के समान प्रकाश लाने वाला और की तारा कौन है, धार्मिकता का सूरज कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए ये यीशु मसीह स्वयं आगे के दर्शन का कुछ बात यूहन्ना के सामने प्रकट करने के लिए उतर आया है। उतना ही नहीं, उसके 2-3 वचन और हम पढ़ेंगे कि हमें यह स्पष्ट होगा कि यह स्वर्गदूत और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम पढ़ेंगे उसका तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दी। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे, ऐसा गर्जन, सिंह के समान गर्जन। ओके, ये स्वर्गदूत सिंह के समान गर्जन करता है और रोरिंग लाइक ए लायन। ओके, सो हमें मालूम है यीशु मसीह को यहूदा गोत्र के सिंह के रूप में वचन में हम देखते हैं। इसी पुस्तक के 5वां अध्याय 5वां वचन में यूहन्ना उस मेमने को देखने के लिए मुड़ा, तो वहां पर यहूदा गोत्र के और वो सिंह, यहूदा गोत्र के वो सिंह और दाऊद का मूल। सो यीशु मसीह मेमना कौन है, यहूदा गोत्र का सिंह है। शैतान भी सिंह है, वो गर्जने वाला सिंह जो फाड़ खाने के लिए निकला है, पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहूदा गोत्र का सिंह है, वो दाऊद का मूल है, वो यीशु मसीह है, स्पष्ट। इसलिए हम सिंह के समान गरजता है, उसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। अर्थात 10वां अध्याय में एक बड़ा शक्तिशाली स्वर्गदूत के रूप में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा प्रकटीकरण यहाँ पर हम देखते हैं। पहला अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना के सामने पतमोस टापू के ओ गुफा के अंदर में अंधेरे में
तो उत्तर आया है उनके पाव जो है, जो बड़े सामर्थी भट्टी में ताया गया उस लोहे के समान उसका पाव देखा है। यहाँ पर भी इनका पाव जो हम देखते हैं कि पाव आग के खंभे के समान दिखाई देता है। ये सब कुछ साथ में लेकर के पढ़ते समय हमें विद्यार्थी को ये पता चलता है ये बड़ा स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह। ना दूसरा हम देखते हैं उसका, हम पढ़ेंगे छठवां वचन, पढ़िए छठवां वचन। और जो युगानुयुग जीता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा और उसी की शपथ खाकर कहा। और जो परमेश्वर जिसने सब कुछ सृष्टि की उसी की शपथ खाकर कहा। परमेश्वर के नाम से शपथ खाकर इस स्वर्गदूत कहता है। ओके, आपको मालूम है स्वर्गदूत बाइबल में परमेश्वर के नाम से शपथ खाते हुए हम कहीं नहीं पढ़ते। ओके, कई जगह पे स्वर्गदूत का प्रकटीकरण हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन कहीं भी स्वर्गदूत परमेश्वर के नाम से शपथ खाता हुआ हम नहीं पढ़ते। लेकिन परमेश्वर अपने नाम से शपथ खाया हुआ हम बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, अब्राहम के सामने परमेश्वर ने अपने, क्योंकि अपने से बड़ा कोई ना होने के कारण परमेश्वर स्वयं अपने नाम से शपथ खाया। सो परमेश्वर के नाम से शपथ खाकर बोलने वाला केवल परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर के नाम से या यरूशलेम के नाम से शपथ खाने के लिए हमें मना किया है। हम शपथ खा सकते हैं लेकिन परमेश्वर के नाम से, यरूशलेम के नाम से नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के नाम से शपथ खाने वाला व्यक्ति अगर है वो स्वयं परमेश्वर। इसलिए बाइबल स्कॉलर्स का ये मानना है परमेश्वर के नाम से, सृजनहार के नाम से शपथ खाने वाला ये स्वर्गदूत है और कोई नहीं, ये स्वयं यीशु मसीह है। ओके, सो एक और वचन हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्लियर होता है। 11वां अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। 11वां अध्याय। नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि दांत ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं मैं अपना 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। ओके, सो परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उनके भजन करने वालों को नाप ले। यानी परमेश्वर का मंदिर दिखाई दिया 11वां अध्याय में। 11वां अध्याय 10वां अध्याय का कंटिन्यूएशन है। ओके, ये अध्याय बाद में अलग किया गया है, ये कंटिन्यूएशन है। सो वहां पर हम देखते हैं स्वर्ग के मंदिर का दर्शन, परमेश्वर का मंदिर को नापने के लिए अनुमति दिया, सरकंडा दिया गया है, मापदंड दिया गया है। और वहां पर आगे बताया गया है कि पवित्र नगर को 42 महीने तक शत्रु रौंदेंगे और उस समय मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। यानी ये स्वर्गदूत ये दर्शन दिया है और उस स्वर्गदूत बोलता है मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। मैं कौन है? ये स्वर्गदूत है। ये स्वर्गदूत बोलता मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। 2 गवाहों को अधिकार देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है और वो परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 कारण वचनों से हमें ये साबित हम ये बात को साबित कर सकते हैं कि ये सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत है और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। सो 10वां अध्याय में कुछ खास बात नहीं बताया गया है। 10वां अध्याय में एक सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत प्रकट हुआ है और यूहन्ना को एक खुली हुई छोटी पुस्तक लेकर के खड़ा हो गया है और ये स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह है। खुली हुई ये छोटी पुस्तक जो है, आखिरी वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, अर्थात उसका 8 से पढ़िए। और जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठा लगेगी। अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधुर सी मीठा तो लगी पर जब
मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हाँ। तब मुझसे ये कहा गया, हम्म। तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो ये छोटी पुस्तक का निचोड़ क्या है, उसका डिटेल हमें नहीं बताया गया है, लेकिन उसके बारे में एक निचोड़ यहाँ पर दिया गया है। वो एक भविष्यवाणी है इस पुस्तक के अंदर में, अर्थात मुझे ये कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों, जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आने वाले दिनों में राजा होंगे, जाति होंगे और भाषा वालों होंगे, बहुत लोगों के ऊपर बीतने वाली बातों की भविष्यवाणी की भविष्यवाणी लिखी हुई एक पुस्तक है ये, लेकिन उसके खुलासा नहीं किया है, केवल इतना ही बताया। वो पुस्तक है, तुम खा ले, इसका मतलब है वो तुम स्वीकार करे, और वो क्या है, वो तुम्हारे मुंह में मीठास लगेगा लेकिन तुम्हारे पेट में कड़ू लगेगा। अर्थात ये पुस्तक में ये भविष्यवाणी मिलने से तुम्हें मीठास मिलेगा, बाद में कड़वापन मिलेगा। यानी इस भविष्यवाणी के जो गुप्त बात, अंदर की बात जो है, जो मनुष्य के राजा होंगे और भाषा वाले होंगे, जातियों पर प्रकट होने वाला है, वो बहुत कड़ू अनुभव है, वेदनाजनक अनुभव है। लेकिन मीठास क्यों है? क्योंकि ये भविष्यवाणी आगे की बात मुझे पता चला, वो मुझे मिली, वो भविष्यवाणी मुझे मिली, वो अच्छी बात है, इसलिए वो तुम्हारे मुंह में मीठास, भविष्यवाणी मुझे मिली। लेकिन वो भविष्यवाणी का घटना जो है बहुत दर्दनाक है, पीड़ाजनक है और कड़ू है, इसलिए ये भविष्यवाणी लिखी हुई एक छोटी पुस्तक है, उनके अंदर में लिखा है। लेकिन इन राजाओं होंगे, भाषा वाले, अन्य जातियों के ऊपर में कौन सी बात घटने वाली है, वो बात यहाँ पर प्रकट नहीं किया है, वो एक रहस्यमय बातें है। 10वां अध्याय एक प्रकार की मिस्टरी है, खुलासा नहीं किया है। कारण क्या है? तो जब स्वर्गदूत ने गरजता है, वहां पर 7 गर्जन हमें पढ़ने को मिलता है। वो गर्जन जो है बड़े बादल खड़कने की आवाज के समान दिखाई दिया। तो वो केवल मियर वर्ड्स नहीं है, उसके अंदर में कुछ संदेश है, केवल शब्द नहीं है, एक संदेश है। इसलिए यूहन्ना लिखने के लिए तैयार हो गया। तब उनको कहा गया है मत लिख, है ना। पढ़िए उसका 4 वचन पढ़िए, चौथा। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, हाँ। तो मैं लिखने पर था। हाँ। और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख, उन्हें गुप्त रख और मत लिख, मत लिख। 7 गर्जन, 7 संदेश है। प्रभु ने बड़े सिंह के गर्जन के समान, बादल खड़कने का, बहुत जल के आवाज के समान गरजता हुआ उस शब्द, जो बादल खड़कने की बिजली के समान सुनाई दिया गर्जन, लेकिन वो एक संदेश था, 7 संदेश था। यूहन्ना को समझ में आया, यूहन्ना लिखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन स्वर्ग से एक वाणी किया, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। 10वां अध्याय का विषय है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए 7 वाणी, 7 गर्जन। लेकिन वो गर्जन के अंदर का संदेश क्या है, वो लिखने के लिए यूहन्ना को मना कर दिया। इसलिए आज तक वो गर्जन में क्या संदेश दिया है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि बाइबल में वो लिखा नहीं है, यूहन्ना लिखने वाले को मना कर दिया है। सो आप सोचते होंगे ऐसा परमेश्वर इस बात को रहस्यमय क्यों रखा है? वो परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत है। हमें मालूम है कई बातें परमेश्वर अपने पास गुप्त में रखा है। इट्स केप्ट सीक्रेट विद गॉड, नेवर डिस्क्लोजेस। ओके, वो केवल पिता परमेश्वर जाने, हमें प्रकट नहीं किया। वो क्यों प्रकट नहीं किया, ये पूछने का अधिकार भी हमें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी ही इच्छा के अनुसार इन बातों को सीक्रेट में रख सकता है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में, वो दिन, वो तारीख, ओके, वो हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। कभी भी कोई भी क्षण में प्रभु आ सकता है, वो समय तुम्हें प्रकट नहीं किया। ओके, बहुत कुछ प्रकट किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन का समय, तारीख हमें प्रकट नहीं किया है। और बताया है वो इवन पुत्र को भी नहीं मालूम, वो केवल पिता परमेश्वर जानते, बाकी किसी को प्रकट नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह के पुनरागमन कब होगा, अब होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसा तारीख बताने वाले झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि परमेश्वर वो दिन किसी को प्रकट नहीं किया है। दैट इज केप्ट सीक्रेट विद गॉड। सो आज तक वो रहस्य है,
अभी हमें मालूम है, राजाओं की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि सुलेमी के जो बेटा मर गया, ओके, सुलेमीन के बेटा मर गया। सो सुलेमीन एलिशा से मिलने के लिए गई। सो एलिशा ने दूर से देख के सुलेमीन बहुत शीघ्र आ रही है। सो एलिशा वहां पर कहते हैं ये बहुत दुखी स्त्री है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ तो परमेश्वर ने मुझे प्रकट नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे वो बताया नहीं। दैट इज सीक्रेट विद गॉड, है ना? That is secret with God. So certain things are kept secret with God, and we are nobody to ask God to disclose. Okay, इसलिए कभी कभी हम कुछ विषय को लेकर के प्रार्थना करते हैं, या कभी कभी कुछ बात जानना चाहते हैं, हमें प्रकट नहीं होता है, निराश मत हो जाइए। परमेश्वर का यह स्वभाव है, कुछ बात परमेश्वर हमें प्रकट नहीं करता है, वो परमेश्वर रहस्यमय रखता है। उसका उत्तम उदाहरण है 10वां अध्याय, 7 गर्जन। वो लिखने के लिए, लिखना मतलब वो संदेश है इसलिए लिखने के लिए तैयार हो, लेकिन यूहन्ना को मना किया है, मत लिख, गुप्त रख। सो यूहन्ना ने नहीं लिखा। सो जब यूहन्ना ने नहीं लिखा, वो परमेश्वर में गुप्त है, तो हम उसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे? इसलिए 10वां अध्याय का मेन सब्जेक्ट ये है कि गुप्त में रखा हुआ 7 संदेश, 7 गर्जन। ये वो गुप्त होने के कारण हमारे पास ये अधिकार नहीं है उसको डिस्क्लोज करें या उसके बारे में कुछ बोले। जब परमेश्वर प्रकट नहीं किया तो हम कुछ बोले तो गलत हो सकता है। इसलिए 10वां अध्याय के इस पार्ट को हम वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो रहस्य है, केवल परमेश्वर ही जानता है। जब हम स्वर्ग जाएंगे शायद परमेश्वर हमें बताएंगे। किसी को जानना है तो वहां जाकर के पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इट इज केप्ट सीक्रेट। ओके, सो फिर हम देखते हैं कि एक छोटी पुस्तक जो उन्होंने खा लिया है, और वो उनके मुंह में मीठा और उनके पेट में कड़वा, यानी भविष्यवाणी मिला तो खुश हो गया मीठा, और भविष्यवाणी की घटनाओं के बारे में समझा तो कड़वा हो गया, यानी बड़े दर्दनाक बात। वो भविष्यवाणी क्या है वो भी हमें बताया नहीं है। इतना बताया है राजाओं को, जातियों को और भाषा वालों के लिए है। भविष्यवाणी बहुत कड़ू है, बहुत खतरनाक है, उसके बारे में शायद हम बाद में हमें पता चले। ओके, 10वां अध्याय सीक्रेट चैप्टर होने के कारण हम उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं और हम 11वां अध्याय में आएंगे। 11वां अध्याय के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा प्रकाशन डाल दिया है, तो रेगुलर अटेंड करने वाले को पता है 11वां अध्याय का विषय क्या है। सो फिर भी हम 11वां अध्याय के 1 से लेकर के 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। यहाँ पर हम देखते हैं एक मंदिर दिखाई दे रहा है और यूहन्ना को एक सरकंडा दिया गया है। सरकंडा मतलब है वो नापने के लिए ओके, मेजरिंग रोड, जैसे हम स्केल उपयोग करते हैं नापने के लिए, उसी प्रकार नापने के लिए एक नाप दंड उनको दिया गया है। ये मंदिर नाप, लेकिन उसका आंगन को छोड़ दे, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जाति 42 महीना इस मंदिर के आंगन को राउंड देंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट इस 11वां अध्याय के अंदर में बताया गया है। उसमें एक सब्जेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हम देखते हैं कि ये नापदंड मंदिर नापने के लिए, कौन सा मंदिर? अभी आपको मालूम है ये स्वर्ग का मंदिर नहीं है, स्वर्ग का मंदिर नहीं है। कारण क्या है? ये इसके आंगन अन्य जातियों के लिए दिया गया है। अन्य जाति वहां भी लोग राउंड देंगे, इसका मतलब है वो स्वर्ग का मंदिर नहीं है। स्वर्ग का मंदिर में अन्य जाति पापी लोग राउंड देंगे नहीं। स्वर्ग में एक मंदिर है, उसका प्रतिछाया है दुनिया के मंदिर। ओके, फिर ये मंदिर कौन सा है? धरती के मंदिर है। लेकिन इस धरती का कौन सा मंदिर है? यहूदियों का मंदिर है। यहूदियों के मंदिर को नापो। लेकिन यूहन्ना जब लगभग AD 96 में यह दर्शन देखता है पतमोस टापू में, उस समय यरूशलेम में मंदिर नहीं है। यरूशलेम का मंदिर जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर, हेरोदेस के द्वारा सौंदर्यीकरण किया हुआ, 46 साल से सौंदर्यीकरण किया हुआ
वो सुंदर यहूदियों का घमंड का स्तंभ यरूशलेम मंदिर था। और वो यरूशलेम मंदिर रोमी हमले के समय में, आक्रमण के समय में AD 70 में तीतुस नाम एक रोमी सेनाधीश के द्वारा रोम सेना यरूशलेम को जो कब्जा किया और उस समय यरूशलेम का मंदिर गिराया गया है। इतिहास हम वचन के साथ मिलाकर पढ़े तब आपको पता चलता है AD 70 में यरूशलेम के मंदिर को आग लगा दिया गया। ओके, तीतुस की इच्छा थी कि मंदिर को नाश ना करे, लेकिन तीतुस की सेना में से किसी ने मंदिर के अंदर में आग फेंके, मशाल, और वो आग मंदिर को लग गया। और आपको मालूम है यरूशलेम मंदिर के मोस्टली सारी पार्ट सोना से मढ़ा हुआ था सुलेमान के समय से लेकर। सो ये आग लगने के कारण ये सोना सब पिघल करके जमीन में गिर के जमीन के निचले भाग तक उतर गया, पूरे के पूरे जल गए। सो इतिहास कहता है कि वे हाथी पर हल रख करके हल चलाया हाथी के द्वारा, और हल चला के यरूशलेम के मंदिर के फाउंडेशन स्टोन तक निकाले, क्योंकि ये सोना पिघलकर नींव अंदर तक चला गया, पृथ्वी के अंदर तक। इसलिए वो सोना निकालने के लिए मंदिर के फाउंडेशन स्टोन तक निकाल दिया। तब आपको याद होगा यीशु मसीह यरूशलेम के जो पूर्व दिशा में जैतून पर्वत के ऊपर में बैठ करके अपने चेलों को बताया था कि ये मंदिर तुम देखते हो, ये पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं ठहरेगा। ओके, सो वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के भविष्यवाणी AD लगभग 30 का भविष्यवाणी AD 70 में रोमियों के आक्रमण के द्वारा पूरा हुआ। यरूशलेम मंदिर गिरा दिया गया, फाउंडेशन स्टोन तक निकाल दिया गया, और मंदिर के कई पवित्र जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब कुछ, ये सारे सोना जो कीमती चीज सब कुछ रोमी सेना वहां से लूट कर रोम में लेकर के चला गए। सो इस प्रकार AD 70 में यहूदियों का मंदिर गिरा दिया गया है। नबूकदनेस्सर कई बार अटैक किया, उसको डैमेज किया जरूर है, लेकिन मंदिर को पूर्ण रीति से नष्ट नहीं किया। AD 70 में रोमी सेना मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर के सारे कीमती चीज और इवन सोना फाउंडेशन तक निकालकर पत्थर के ऊपर से पत्थर को फेंका गया, और पूर्ण टोटली डिस्ट्रक्शन करके वो सारी चीज लेकर के। सो AD 70 में मंदिर भी गिरा दिया गया। AD 70 के बाद आज 2021 हो गया है, आज तक वहां पर यहूदियों का मंदिर नहीं है। AD 70 में गिरा दिया गया मंदिर, आज तक न बनाया गया मंदिर। तो AD 96 में यूहन्ना दर्शन देखता है, यूहन्ना को बताता है मंदिर नापो। इसका मतलब है कौन सा मंदिर है? मैंने ऑलरेडी बोल दिया, स्वर्ग का मंदिर नहीं है, धरती में भी मंदिर उस समय नहीं है। फिर नापना कहा, कैसे नापेंगे? इसका मतलब है भविष्यवाणियों का अध्ययन करने वाला या प्रकाशित वाक्य का बराबर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी को पता है कि मसीह विरोधी के शासन काल, हम यहाँ पर मसीह विरोधी के शासन पीरियड के बारे में अध्ययन करते हैं 6वां अध्याय से लेकर के। सो मसीह विरोधी के शासन काल में यरूशलेम में एक मंदिर रहेगा, ये तो भविष्यवाणी है। इसलिए आत्मा में उस मंदिर को दिखाया और उसको नापने के लिए बताया गया है। सो यरूशलेम में एक मंदिर रहेगा। यरूशलेम में एक मंदिर बनना इतना आसान बात नहीं है। आपको मालूम है यरूशलेम के मंदिर, यहूदियों के मंदिर जहां था, उसी स्थान में जब ऑटोमन तुर्की मुसलमान लोग यरूशलेम को कब्जा किया, फलस्तीन को कब्जा किया, और उस पीरियड में वहां पर एक मंदिर बनाया गया है, वो रोम ऑफ डॉक, ओमर का मंदिर करके, और दूसरा एक और मंदिर, 2 मंदिर वहां पर उन्होंने बनाया। सो यरूशलेम के अंदर में मुसलमान का 2 मंदिर अभी भी खड़े हैं। जहां पर सुलेमान का मंदिर रहा, उस स्थान में मुसलमान का मंदिर अभी खड़े है। सो जब तक मुसलमान का मंदिर वहां पर है, उस स्थान में यहूदियों का मंदिर बनाना मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल घड़ी का यहूदी लोग समाधान करेंगे जरूर। कारण क्या है? दुनिया का इतिहास हमें यह समझाता है कि मंदिर गिराना, मस्जिद गिराना, चर्च गिराना वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज उदाहरण के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने हिंदुस्तान के इतिहास की पुरानी पिछली पन्ने के ओर पलट कर देखे
तो आपको पता चलता है अपने इस भारत के अंदर में ऐसा घटना घटी, अयोध्या जैसा देश में राम यानी बाबरी मस्जिद, मुसलमान का मस्जिद गिरा दिया गया है। उसमें अडवाणी साहब और ऐसा बहुत सारे साहब लोगों ने योगदान दिया, कल्याण सिंह ने योगदान दिया, कई लोग योगदान, मैं पॉलिटिकली बात करना नहीं चाहता। सो उस समय आरएसएस कार सेवकों ने जा करके अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया है, कारण क्या है, उनका कहना है कि वो राम मंदिर का स्थान है, वहां पर राम का मंदिर था, बाबर ने उसको गिरा करके वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, इसलिए ये मंदिर हम गिराएंगे, ये मस्जिद हम गिराएंगे, हम राम मंदिर हम बनाएंगे। हमारे मोदी साहब के राज्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, गगोई के द्वारा जो आदेश लाया, और उस आदेश के अनुसार मुसलमान का मंदिर जहां गिरा दिया गया है, वहां पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया गया है। सो अभी राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। सो एक मंदिर गिरा के वहां दूसरा मंदिर बनाना इतिहास में कई बार हुआ है। अभी दिल्ली में एक चर्च गिरा दिया है, जो सीएम केजरीवाल के राज्य में एक चर्च गिरा दिया गया है। ओके, वहां पर भी वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहा है। सो अनेक जगह में चर्च और मस्जिद गिरा दिया जाता है, वहां पर मंदिर बनाया जाता है। सो इसलिए हमें कोई संदेह नहीं है, यहूदी लोग भी उनका स्मरण स्तंभ यरूशलेम मंदिर जो गिरा दिया गया है, उस स्थान में किसी का भी मंदिर हो, एक दिन वो जरूर गिराएगा और वहां पर यहूदियों का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। उस यहूदियों के मंदिर के अंदर में पुराना काल के यहूदियों की आराधना सिस्टम के साथ, बलि चढ़ाने वाले महायाजक सिस्टम के साथ एक मंदिर फिर से शुरू हो जाएगा, वहां पर यहूदियों की आराधना शुरू हो जाएगी। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पर इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह विरोधी के शासन काल में मंदिर के यरूशलेम में एक मंदिर होगा। सो ये मंदिर में दानियल के पुस्तक मिला करके हम पढ़े, इस मंदिर में वेदी पर बलि चढ़ाने वाले सिस्टम को मसीह विरोधी सप्ते के आधे में, अर्थात 3.5 सप्ते के बाद वो बलि बंद करेंगे। यहूदियों के साथ उन्होंने 7 वर्ष का वाचा बांधा, वाचा तोड़ेंगे। और वहां लिखा हुआ है 13वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है उस मंदिर में मसीह विरोधी जाकर के बैठेंगे, मसीह विरोधी की प्रतिमा रखेंगे। आपको मालूम है प्रतिमा यहूदी लोगों के लिए मना है। तो उस मंदिर के अंदर में मसीह विरोधी की प्रतिमा बैठेंगे, और वो ऐसा प्रतिमा है, वो बात करेंगे, प्रतिमा बात करेंगे। इसका मतलब है मसीह विरोधी के शासन काल में यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम में एक मंदिर रहेगा। उस मंदिर का ब्लूप्रिंट परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया और बोला है नापो, और बताया है उसका आंगन नहीं नापना, क्योंकि वो आंगन अन्य जाति लोग क्या करेंगे, राउंड देंगे। कितना दिन, 42 महीना, 42 महीना यानी 1260 डेज, अर्थात 3.5 साल। ओके, 3.5। अभी हम देखते हैं पहला 3.5 साल बीत जा रहा है, और दूसरा 3.5 साल अति कठोर पीड़ा के समय है। उस समय जातियों को दिया गया है, जाति लोग यरूशलेम को रौंद देंगे, यरूशलेम के मंदिर को भी रौंद देंगे, अन्य जाति यरूशलेम के पवित्र स्थान को रौंद देंगे, अशुद्ध करेंगे। इसकी भविष्यवाणी यूहन्ना को बताया गया है। ओके, सो मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों के मंदिर उस समय यरूशलेम में रहेगा, वो मंदिर जल्दी से जल्द बनने वाला है। आज यरूशलेम के इस्राएल की परिस्थिति को आप जानते हैं। इस्राएल उस मंदिर बनाने के लिए पूरा सक्षम है, लेकिन थोड़ी समय के लिए रुका हुआ है, क्योंकि दुनिया के अन्य राज्यों ने उसके ऊपर में दबाव डाला। अभी तो मुसलमान का मंदिर मत तोड़ना, अगर तोड़ेगा तो दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। अमेरिका जैसा लोग है उसको दबाव में रखे हैं, इस कारण जो इस्राएल थोड़ा सा वेट कर रहा है, मौका के लिए ढूंढ रहा है। बाइबल कहता है कि यहूदी लोग वो मंदिर को, मस्जिद को तोड़ देंगे। मैं आज बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, ऐलान करना चाहता हूँ, वो मंदिर तोड़ा जाएगा, यानी मुसलमान का मंदिर वहां पर तोड़ा जाएगा।
यहूदी अपना मंदिर बनाएंगे। इसलिए यहूदी राज्य आज एक शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया है। यहूदी डिफेंस दुनिया में सबसे नामी डिफेंस है। उसमें से बाकी लोग उनका टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, इवन इंडिया तक सीखते हैं। सो इसका मतलब है छोटा राज्य जरूर है, शक्तिशाली राज्य है, वो जरूर अपने शक्ति का प्रकटीकरण करेंगे और ये मंदिर को गिराएंगे, यहूदियों के मंदिर बनाया जाएगा। बाइबल उसका समर्थन करते हैं ना। उसके बाद उसका तीसरा वचन से 2-3 वचन पढ़िए। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि काट तोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वचन हमने ऑलरेडी 7वां अध्याय पढ़ते समय हमने डिस्कस कर दिया है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। और मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि काट तोड़े हुए 1260 दिन सेवा करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, गवाही देंगे। अर्थात ये 2 गवाह मसीह विरोधी के एंटी क्राइस्ट शासन काल के शुरुआत में होने वाली घटना है। बीच में इंटरल्यूड में अर्थात अंतराल में उसको बताया गया है। ओके, बाद में होने वाली घटना पहले बताता है, पहले होने वाली घटना बाद में भी बताए। वो प्रकाशित वाक्य का एक खासियत है। सो इसलिए हमने उसका प्रूफ पिछले बार देखा है, इसलिए मैं घबराना नहीं चाहता। सो 1,44,000 लोगों के माथे पर यहूदी गोत्रों में से चुने हुए उनके माथे पर मोहर डालना और 2 गवाहों की सेवा, ये दोनों एक साथ है। अर्थात मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत से लेकर के 1260 दिन, 3.5 साल होगा। उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, वो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। सो ये गवाह कौन है वो भी हमने आंशिक वर्णन किया है। 2 विचार ओपिनियन उसमें है। कोई कहते हैं एलिया है या और मूसा है, कोई कहते हैं एलिया है और हनोक है। सो ये तर्क रहेगा, जब हम स्वर्ग जाएं तब तक ये तर्क रहेगा और उसके बाद होने वाली ये घटना है, इसलिए उसमें ज्यादा तर्क करके कोई फायदा नहीं है। वो परमेश्वर जाने कौन है। लेकिन जो वचन का प्रकाशन हमें मिला, उस प्रकाशन के अनुसार जो हम स्टडी होने के कारण हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाशन डालेंगे कि ये कौन हो सकता है। तो कई लोग हैं, अर्थात अधिकतम लोग कहते हैं कि ये एलिया और मूसा है। एलिया जरूर है क्योंकि मलाकी के पुस्तक में उसको स्पष्ट उल्लेख है, वो परमेश्वर के भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हें एलिया नबी को भेजूंगा। इसलिए एलिया आएगा पक्का है, क्योंकि एलिया को इसी पर्पस के कारण जीते जी स्वर्ग में उठा लिया गया। कारण क्या है, जीते जी क्यों स्वर्ग में उठा लिया गया? जो 2 गवाह उस दिन आएंगे उनको 1260 दिन की भविष्यवाणी के बाद मसीह विरोधी उनको मार डालेंगे, क्योंकि उनको मरना है। इसलिए एलिया को उस दिन मरना है मसीह विरोधी के शासनकाल में। इसलिए बिना मरे मृत्यु को न चखे, वैसा ही जीते जी एलिया को उठा लिया गया। आप राजाओं के पुस्तक में वो इतिहास पढ़ते हैं, स्वर्ग के रथ और घोड़े उतर आए अग्निमय, और उसमें एलिया को बैठाया और भवंडर में होकर के रथ में बैठ करके एलिया चला गया, जीते जी चला गया। एलिया का कब्र ये दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों एलिया को ऐसा परमेश्वर ने उठाया? जब इब्रानियों की पत्री में लिखा है एक बार मरना मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है, उसके बाद न्याय का होना। सो मरना जरूरी है। तो एलिया मरे नहीं, फिर चिरंजीवी रहेंगे क्या? तो हर मनुष्य के मरना है। तो एलिया कब मरेगा? एलिया को मरने का समय ऑलरेडी तय किया गया है मसीह विरोधी के शासन काल में। 1260 दिन की भविष्यवाणी के अंत में यरूशलेम के स्ट्रीट में तलवार से मारा जाएगा। एलिया की मृत्यु कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, पूरा डिजाइन ऑलरेडी किया गया। आपको मालूम है, जब एलिया के मृत्यु के बारे में ऑलरेडी परमेश्वर ने तय किया है, एलिया एक बार प्रार्थना किया बेरशेबा मरुस्थल में। क्या प्रार्थना किया? प्रभु बस हो गया, मुझे मेरा प्राण ले ले, मैं मरना चाहता हूं। कारण क्या है? ईसाबेल मुझे धमकी दी है। ओके, परमेश्वर बोला बेटा तू मरेगा नहीं, तू और जिंदा रहेगा कुछ दिन और, क्योंकि तुम्हें और भी सेवकाई करना है। भोजन खिलाया 2 बार स्वर्गदूतों के माध्यम से, और उनको और सेवा में नियुक्त किया। आखिरी में उनको जीते जी स्वर्ग में उठा लिया गया।
सो वो एलिया को फिर से भेजेगा। जीते जी उठाने का मतलब क्या है? उसको एक बार और पृथ्वी में भेजना है और उनको मरना है। सो एलिया पक्का है। फिर डाउट में आता है कि मूसा है या और कोई है, हानुक है। हानुक के पक्ष वाला कहते हैं हानुक आना चाहिए, क्योंकि हानुक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता 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 गया, लोप हो गया। हानुक का भी कब्रिस्तान दुनिया में नहीं है, क्योंकि हानुक मरा नहीं, फिर कैसे कब्र करेगा? हानुक को भी उठा लिया गया। 2 जन को जीते जी उठाने का क्या मतलब है? सीधी सी मतलब है, वो 2 जन को मरने के लिए एक समय नियुक्त किया है। वो उस दिन मसीह विरोधी के शासन काल में दुनिया में आएंगे, मरेंगे, 3.5 दिन के बाद फिर जीवित हो जाएंगे, रूपांतरित शरीर के साथ वो स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हानुक के पक्ष वाला कहता है 2 गवाह में से एक हानुक होना चाहिए और एक एलिया होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके बीच में बोलते हैं कि मूसा आना चाहिए। मूसा, वो मूसा प्रेमी लोग हैं, वे कहते हैं मूसा आना चाहिए। हम पूछते हैं क्यों मूसा आना भाई? वे कहते हैं इन गवाहों की सेवकाई का स्वभाव हम देखते हैं, वहां पर वो सेवकाई का स्वभाव में मूसा और एलिया फिट होता है। क्या है वहां लिखा गया है? उन दिनों में आकाश को बारिश ना होने के लिए, आकाश को बंद करने के लिए, और और उन्हें सब पानी पर अधिकार है। सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। ओके, उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें उसे लहू बनाए। सो मेघ न बरसाने के लिए आसमान को बंद करना, पानी को लहू बहाना, ये दोनों कार्य एलिया और मूसा ने किया। अहाब राजा के समय पर आसमान को बंद किया एलिया, और वो राजा के सामने पानी को लहू बनाया कौन? मूसा ने। इसलिए लोग बोलते हैं ये 2 गवाह के पास अधिकार है, इसलिए ये दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे, मूसा और एलिया। लेकिन मूसा आने से प्रॉब्लम क्या होता है? क्योंकि मूसा आपको मालूम है मरुस्थल में मर गया। ओके, पर्वत के चोटी पर खड़े होकर के मूसा ने नेबो पर्वत के चोटी पर खड़े होकर के फलस्तीन देश को देखा। मूसा 120 साल का था, लेकिन उसका आंखें इतना तेज थी, दृष्टि, वो देखा। और उसके बाद मूसा मर गया। वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण आखिरी अध्याय में उसका डिटेल दिया गया है। मूसा मर गया, मरने के बाद परमेश्वर ने उनको दफनाया। ओके, मूसा मर गया, दफना दिया गया। तो मरा हुआ इंसान फिर आ नहीं सकता, क्योंकि आएगा तो फिर से मरना पड़ेगा। इसलिए मूसा आने से ये सब कॉम्प्लिकेशंस होता है। और दूसरा, वो मूसा को फिर से लाना है करके मूसा पक्ष वाला क्या कहता है? परमेश्वर उनको मर गया था, गाड़ा गया, और फिर परमेश्वर ने उनको जिलाया, जिला करके स्वर्ग में लेकर गया। ओके, देखिए, अगर उनको जगत में भेजकर मसीह विरोधी के समय पर मृत्यु पाना है तो उसको जीते जी उठाना चाहिए। लेकिन मूसा को मरने दिया, मूसा को गाड़ दिया, उसके बाद उसको जिलाया बोलते, और उसको स्वर्ग में लेकर गया बोलते। लेकिन व्यवस्था विवरण की पुस्तक या कोई भी पुस्तक आप पढ़ो बाइबल का, कहीं भी उसके लिए कोई प्रूफ हमें नहीं मिलता मूसा जी उठा करके। ओके, मूसा मर गया इसका प्रूफ है, मूसा को गाड़ दिया उसका भी प्रूफ है, लेकिन मूसा जी उठा और मूसा का स्वर्गारोहण हुआ, इसका प्रूफ बाइबल में नहीं है। जो बाइबल में नहीं है उसको साबित करके मूसा आएगा करके कुछ लोग बताते हैं, लेकिन उनके पास इतना सबूत नहीं है। केवल इतना सबूत है, पानी को लहू बनाना। हम देखते हैं कि पानी को लहू बनाना केवल मूसा ही कर सकता है? नहीं। और हमें देखना है कि उन दिनों में मैंने मेरे 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। ओके, 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि ऑलरेडी एलिया को और मूसा को भूतकाल में दिया गया अधिकार के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये उल्लेख है, मैं अधिकार दूंगा। इंग्लिश बाइबल में आई विल गिव ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है उस दिन उनको इस जगत में भेजेगा,
उस दिन देने वाले अधिकार के बारे में है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है उस अधिकार के बारे में नहीं है। इसलिए भविष्य काल के रूप में वहां पर वो लिखा हुआ, मैं अधिकार दूंगा। इसका मतलब है वो अधिकार प्रभु किसी को भी दे सकता है, लेकिन मरने के लिए जगत में जाओ, ये अधिकार किसको दे सकता है? लॉजिकली देखा जाए तो वो जो जिंदा है स्वर्ग में उसी को दिया जाता है। मरे हुए कई लोग वहां पर आ गया है, पुनरुत्थान पाकर कलीसिया के लोग हैं, पुनरुत्थान पाकर पुराना नियम के लोग हैं, और आत्मदेही होकर के न जो महान क्लेश में से आए हुए यहूदी लोग हैं, और मसीह विरोधी के तलवार से काटे गए अनेक अन्य जाति लोग हैं, वहां पर है, कई लोग हैं। लेकिन फिर से मरने के लिए जाना है तो जिंदा व्यक्ति को ही मरने के लिए भेज सकता है। इसका मतलब है हानोक को भेज सकता है। मूसा को भेजना वचन के अनुसार कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देता है। उतना ही नहीं, ये पानी को लहू बनाने का अधिकार मूसा को दिया, लेकिन यहां पर दिया गया है कि मैंने उस दिन दो गवाहों को अधिकार दूंगा, वे उड़े हुए हाँ 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। हाँ, सो ये अधिकार किसको देगा? दोनों को देगा। मूसा को दिया गया अधिकार के बारे में नहीं है, जो गवाह आएंगे वो दोनों को ये अधिकार रहेगा। ओके, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसाए, दोनों को अधिकार है। इसका मतलब है एलिया भी पानी को लहू बनाएंगे, मूसा भी करेंगे। इसका मतलब है एलिया भी आकाश को बंद करेंगे और मूसा भी आकाश को बंद करेंगे। तो मूसा के जीवन काल में कभी आकाश बंद किया है? नहीं। एलिया के जीवन काल में कभी पानी को लहू बनाया है? नहीं। इसका मतलब है ये एलिया और मूसा को ऑलरेडी दिया हुआ अधिकार के बारे में नहीं है, ये उस दिन फ्रेश उन गवाहों को देने वाले अधिकार हैं। वो अधिकार मिलने के बाद वो दोनों को अधिकार रहेगा, दोनों आसमान बंद करेंगे, दोनों पानी को लहू बनाए। इसलिए मूसा को पहले दिया हुआ अधिकार नहीं है, एलिया को पहले दिया हुआ अधिकार भी नहीं है, इसलिए मूसा आना जरूरी नहीं है। और उतना ही नहीं, और अगर पहले दिया हुआ अधिकार है तो यहां पर हम पढ़ते हैं उसका 5वां वचन पढ़िए। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है हाँ, तो उसके मुंह से हाँ, आग निकलकर हाँ, उसके वैरियों को भस्म करती है। ओके, सो तो उनके मुंह से, उनके मतलब ये दोनों के मुंह से, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है हाँ, तो उनके मुंह से आग निकलकर दुश्मन को भस्म करेगा। अभी देखिए, ऑलरेडी दिया हुआ अधिकार है, तो एलिया के मुंह से कब आग निकला? मूसा के मुंह से कब आग निकला? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है ये अधिकार ऑलरेडी दिया हुआ अधिकार नहीं है, उस दिन फ्रेश अधिकार दिया जाता है। उस समय उनके मुंह से आग निकलकर, ये दोनों के मुंह से आग निकलकर दुश्मन को भस्म कर सकता है, अधिकार दिया गया है। मेरे कहने का अर्थ है ये सारे अधिकार उस दिन देने वाला अधिकार है, ऑलरेडी दिया हुआ अधिकार नहीं है। इसलिए मूसा को दिया हुआ अधिकार बिल्कुल नहीं। उतना ही नहीं, अब उसका 6वां वचन पढ़िए। अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनका भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। सो ये दोनों गवाहों को ये भी अधिकार है, जब चाहे पृथ्वी के ऊपर हर प्रकार की आपत्ति लाए, विपत्ति, हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की प्लेग पृथ्वी के ऊपर में लाने के लिए इनको अधिकार है। क्या ये अधिकार ऑलरेडी दिया गया है? हर प्रकार की पीड़ा लाने को अधिकार एलिया को था? हर प्रकार की पीड़ा लाने के अधिकार मूसा को था? नहीं था। इसलिए मेरे कहने का अर्थ है ये मूसा और एलिया को पहले दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये अधिकार उस दिन देने वाला अधिकार है। ये दोनों अधिकार दोनों को होंगे, ये दोनों उस दिन इस प्रकार कार्य करेंगे। सो इसका ये मतलब है कि उस दिन 1260 दिन इस दुनिया के ऊपर में सेवा करने के लिए आने वाले वो दो गवाह हो सकता है। अधिकतम सबूत के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो है एलिया और हानोक हो सकता है। फिर भी मूसा वाला नहीं छोड़ेंगे।
मूसा के पक्ष वाला नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कहेंगे? वे बोलेंगे कि यीशु मसीह के सेवा काल में वो रूपांतर पर्वत के ऊपर में उनका जो रूपांतर हुआ है, उस समय 2 जन प्रकट हुआ था वहां पर। कौन था वो? एलिया और मूसा। एलिया और मूसा। सो इसलिए इन लोगों का कहना है यीशु मसीह के मृत्यु का वृत्तांत यीशु के साथ वे दोनों चर्चा कर रहे थे। पतरस और याकूब ने देख लिया। पतरस बोला, प्रभु मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के। इसका मतलब है मूसा और एलिया यीशु से बातें करते हुए देखते हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि मूसा और एलिया ही 2 गवाह बनकर के आएंगे। प्रयोग एलिया और मूसा आए तो मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमारे संबंध में बात नहीं है। लेकिन मूसा आना बाइबल के अनुसार सही नहीं होगा। कारण क्या है? वहां पर लिखा हुआ है, यीशु बाद में उनको बताया कि ये दर्शन तू किसी को नहीं बताना। ओके, ये दर्शन तू किसी को नहीं बताना। मूसा और एलिया मेरे साथ बात करते हुए दर्शन हुआ, इट वाज ए विजन। ओके, एक दर्शन है। दर्शन तो किसी को नहीं बताना है, वास्तविक घटना नहीं था, वो दर्शन में देखा है। वो माहौल में उनको दर्शन मिला। ओके, आपको मालूम है एलिया और मूसा उस समय वहां पर वास्तव में प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उनका दर्शन मिला है। दर्शन किसी का भी मिल सकता है, कोई भी रूप का दर्शन मिल सकता है। ओके, पतरस को एक बार दर्शन मिला, स्वर्ग से एक चादर उतर आया। वो चादर के अंदर में क्या क्या था? पृथ्वी के सारे रंगने वाले जंतु, चौपाई, चौपाए और सारे जानवर, अशुद्ध जीवी, पूरा अशुद्ध जानवर स्वर्ग से उतर आया। क्या वास्तव में अशुद्ध जानवर स्वर्ग से उतरा है? स्वर्ग में अशुद्ध जानवर है। सुअर स्वर्ग में है, सांप स्वर्ग में है, स्वर्ग में कुछ जीवी है, उसके बारे में बाइबल में लिखा है, घोड़ा, उकाब, 4 प्राणी है, इस प्रकार के करूब, इस प्रकार के जीव स्वर्ग है, लेकिन अशुद्ध जीवी नहीं है स्वर्ग में। फिर पतरस कैसा दिया? स्वर्ग से अशुद्ध जीवी उतर आ रहा है। दैट वाज अ विजन, उसको बोलते हैं दर्शन। वास्तव में ऐसा उतर नहीं आया, जो पतरस को कुछ बात समझाने के लिए एक दर्शन दिया गया है, उसको बोलते हैं दर्शन। अभी हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह जो पंजाब के पटियाला के थे, उन्होंने मसीह का विरोध किया, लेकिन एक बार रात के समय प्रार्थना किया तो सुंदर सिंह को मसीह का दर्शन हुआ। 18 शताब्दी में, 18 सेंचुरी में, इंडिया के अंदर। मैं बाइबल के बाहर की इतिहास बता। सुंदर सिंह ने क्या दर्शन देखा? यीशु मसीह का क्रूसित रूप, यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया गया रूप सुंदर सिंह के कमरे में उजियाले के अंदर में उतर आया है, और यीशु उस क्रूस पर टंगा हुआ सुंदर सिंह से बातचीत किया, मेरी सेवा कर। क्या 18 शताब्दी में भी यीशु सूली पर टंगा हुआ है? सूली पर टंगा हुआ है? नहीं, यीशु मसीह आज सूली पर टंगा हुआ नहीं है। यीशु मसीह जिंदा और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा और कलीसिया के लिए मध्यस्थी कर रहा है। लेकिन दर्शन में क्या देखता है? सूली पर टंगा हुआ। इसका मतलब है सुंदर सिंह को कुछ बात समझाने के लिए यीशु मसीह का ऐसा दर्शन दिखाया गया है। सो दर्शन ऐसा मिला है करके वो वास्तविक घटना नहीं है। सो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, डू नॉट शेयर दिस विजन विद एनीबॉडी। किसी के साथ दर्शन नहीं देना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। इसका मतलब वो दर्शन था। सो रूपांतर पर्वत के ऊपर में यूहन्ना ने एलिया और मूसा को देखने के कारण मूसा और एलिया आएगा ऐसा बोलना वचन के खिलाफ है, दर्शन था। उतना ही नहीं, अभी हम देखते हैं, एक और सवाल बोल करके मैं इस समय इस क्लास को यहाँ समाप्त करूं। अभी देखिए, अगर मूसा आ भी गया, मान लीजिए मूसा आ भी गया, तो मूसा अगर आने से क्या आपत्ति होगी? हानोक का क्या होगा? फिर सब लोग मूसा के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन बेचारा हानोक बहुत साल तक भविष्यवाणी किया, परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। मूसा फिर भी गुस्सा हुआ, गड़बड़ी किया, लेकिन हानोक ने ऐसा भी नहीं किया। इतना महान भक्त है, हानोक स्वर्ग में बैठा हुआ है शरीर के साथ। कुरिन्थियों की पहली पत्र 15वां अध्याय के अंदर में आपको पढ़ने को मिलता है, मांस और लोहू स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। वारिस।
तो स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए मांस लहू त्यागना पड़ेगा, ये अर्थली शरीर त्यागना पड़ेगा, स्वर्गीय शरीर धारण करना पड़ेगा। सो हानुक, अगर मूसा आ गया तो फिर हानुक को आने का चांस ही नहीं है। अगर हानुक को धरती में आने का चांस नहीं है तो हानुक को मरने का चांस भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। आप सोचते हैं स्वर्ग में ही उसको मर के फिर जिंदा कर सकता है? नहीं, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में आंसू नहीं है, रोना नहीं है, मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में कोई मर नहीं सकता, स्वर्ग जीवी मरता नहीं है। यीशु मसीह मरने के लिए पृथ्वी में आया तभी तो मरा, स्वर्ग में मरता नहीं है। आनु को स्वर्ग में मर नहीं सकता, जब तक आनु को मर के फिर नया शरीर स्वर्गीय शरीर धारण नहीं करेंगे, स्वर्ग का अधिकारी कैसा बनेगा? इतना लंबा साल तक परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला महान दास हानु को स्वर्ग में अधिकार नहीं है बोले तो परमेश्वर का न्याय क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? हानुक के साथ अन्याय होगा। मूसा को ये काम सौंपने के कारण हानुक के साथ अन्याय होगा, परमेश्वर ऐसा कदापि नहीं करेगा। इसलिए मैं स्ट्रांगली विश्वास करता हूं कि मूसा ना आए और हानुक आना चाहिए। हानुक को पृथ्वी में मरने का अवसर मिलेगा और सब लोग एक बार मरना है, ये वचन पूरा होगा और हानुक को फिर जी उठेगा, नया शरीर धारण करेगा, स्वर्ग जाएगा और ये सब बातें वचन के अनुसार पूरी होगी। इसलिए ये दो गवाह में से एक हानुक और एक एलिया होना चाहिए। ओके, इतना बोल करके मैं आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करूँ।